नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। बिहार चुनावों के नतीजे वाले दिन ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगली बारी बंगाल की है। और हाँ, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी बंगाल को लेकर अपनी कमर कसने के मूड में है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव जीतने के बाद पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही यह बात कह चुके हैं कि 2026 में बीजेपी का बड़ा लक्ष्य पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुद्दों से लेकर 4 ऐसे व्यक्तियों के बारे में आपको बताएंगे जिनकी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति में अहम भूमिका रहने वाली है और जो बीजेपी को चुनाव भी जिता सकते हैं। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 सीटें जीतकर बीजेपी इतिहास रचने की बात कर रही थी और आज से 10 साल पहले की हम बात पश्चिम बंगाल के लिए इसलिए कर रहे हैं कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले भी 2015 में दिल्ली में बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर थी, लेकिन 10 साल बाद यह राजधानी दिल्ली में 3 से 48 तक पहुंच जाते हैं और अकेले अपने दम पर सरकार बना जाते हैं। और कहीं ना कहीं यही चिंता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के फोकस को आप इस बात से जान सकते हैं कि यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन एनडीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल के लगभग 7.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। और इस बात का पश्चिम बंगाल में बखूबी प्रचार भी किया जा रहा है और टारगेट इस बात का रखा जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी अपने 1 करोड़ कार्यकर्ता तैयार करे। एक कारण भी है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में लगभग 2/3 बहुमत से जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति में संघ की भी अहम भूमिका रहने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि मोहन भागवत भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। संघ ने ही भाजपा को बंगाल में हिंदू एजेंडा फैलाने का निर्देश दिया है। हालांकि बंगाल में हिंदुओं को अपने संघ से जोड़ने की कवायद संघ की कोई नई नहीं है, यह बंगाल में लंबे समय से इसकी कोशिश कर रहा है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि संघ ने बीते 2 सालों में बंगाल में अपना दायरा तेजी से बढ़ाया है। 2023 में बंगाल में संघ की कुल 3,560 शाखाएं थी, जो 2025 में बढ़कर 4,540 हो गई। राजनीतिक विश्लेषक मानते कि अगर भाजपा ने टीएमसी के वोट बैंक में 4% की भी सेंध लगा दी तो 2026 के चुनाव में यह बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। बात करें बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान मुद्दों की, तो 2019 के बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ममता बनर्जी पर ही अमलवार रही, लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में एनडीए की विजय में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, वैसा ही समीकरण बीजेपी इस बार बंगाल में साधने की कोशिश कर सकती है और बंगाल में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। और बिहार चुनाव के दौरान मुस्लिम बहुल सीटों पर भी बीजेपी ज़्यादा नहीं पिछड़ी थी और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी 80 मुस्लिम बहुल सीटों पर प्राथमिकता सुनिश्चित कर सकती है। अवैध घुसपैठ का मुद्दा बिहार में बड़ा रहा और ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के सीमावर्ती होने के कारण यहाँ भी अवैध घुसपैठ का मुद्दा बड़ा बनाया जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में जहाँ दल बदलुओं पर भरोसा जताया गया, वहीं बीजेपी इस बार अपनी लॉबी बनाती हुई पश्चिम बंगाल में दिख रही है। बिहार चुनाव में जिस तरह से ईबीसी एनडीए समुदाय के लिए
बड़ा वोट बैंक बना, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी उत्तर बंगाल के दो अनुसूचित जाति समूह मतुआ और राजवंशी समुदायों पर फोकस करती हुई दिख रही है। बीजेपी मैश्य समुदाय पर भी ध्यान केंद्रित करती हुई दिख रही है, जिनकी दक्षिण बंगाल में एक मजबूत उपस्थिति है। अब 4 ऐसे चेहरों के बारे में आपको बताएंगे जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से होमवर्क करते हुए दिख रहे हैं। पहले 3 चेहरे भूपेंद्र यादव, विप्लव देव, सुनील बंसल हैं, जिन्होंने यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बीजेपी की जीत में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। एक चौथा चेहरा बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी अमित मालवीय हैं, जो पिछले 10 सालों से टीएमसी को घेर रहे हैं। इनमें से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल पिछले 3 सालों से बंगाल में पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। पार्टी के भीतर मतभेदों और गुटबाजी को सुलझाने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है और अन्य जो 3 नेता हैं उन्हें बूथ स्तर पर होने वाली तैयारी में अभी से लगा दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 91,000 बूथों में से 70,000 बूथों पर समितियां गठित की जा चुकी हैं। इसके अलावा साथ लगते झारखंड के बड़े नेताओं को भी पश्चिम बंगाल की चुनावी रणनीति में लगा दिया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना भी आसान बात नहीं है। चाहे सारे देश में कभी मोदी लहर आती रही हो, लेकिन टीएमसी से लोगों का जुड़ाव कभी अलग नहीं हुआ। देश के गृह मंत्री अमित शाह को चाहे लोग चाणक्य कहते रहे हों, लेकिन उनकी रणनीति, राजनीति पश्चिम बंगाल को कभी साध नहीं पाई। ऐसे में बड़ा सवाल यही रहेगा कि पश्चिम के 2 नेता क्या पूर्व में अपना सूर्योदय कर पाएंगे क्या? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।